इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर पाकिस्तान ये कहे, क्योंकि आईसीसी हैज़ बीन वेरी अकोमोडेटिंग, क्योंकि भारत ने जब कहा कि हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि हम पाकिस्तान नहीं जा सकते, तो उनके लिए उन्होंने एक न्यूट्रल वेन्यू बनाया। अब न्यूट्रल वेन्यू बनाने के बाद पाकिस्तान ने भी कहा हम भी नहीं जाएंगे, हमारी भी गवर्नमेंट ऐसा कह रही है, तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आपके लिए भी न्यूट्रल वेन्यू बना देते हैं, आपके मुकाबले जो है भारत नहीं आएंगे, आप श्रीलंका में खेल लीजिएगा। अब श्रीलंका में भी खेलने से अगर आप नखरा करने वाले हैं और भारत के मैच को फोरफीट करने वाले हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में ही सारे पैसे हैं और उसके बिना कुछ नहीं होगा। मैं कहीं देख रहा था एक्चुअली कि 60% और 70% ऑफ द एंटायर वो जो पैसा है टूर्नामेंट का, वो एक मैच से आता है। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं यार हम? बस सच्ची में, ऑनेस्टली सच्ची बताओ कि 70% क्या ऐसा हो सकता है कि एक मैच से पैसा आता हो किसी कोई ब्रॉडकास्टर का? मतलब पैसे बहुत लगे हुए हैं, मे बी जिस भी प्राइसिंग पे खरीदा गया था वो ऑल ऑफ दैट इज फाइन। इंडिया पाकिस्तान कैन बी एक्चुअली एन इंपॉर्टेंट मैच। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट मैच नहीं है इन द फ्रॉम द वेंटेज पॉइंट कि इसको बेचना होता है, तो बेचने के लिए थोड़ा सा आसान होता है, पर 60, 70, 80% क्या बातें कर रहे हैं यार। पर पाकिस्तान अगर नहीं आती है तो दो चीज़ें होंगी। एक तो पाकिस्तान को कहा गया है कि ऐसा करो आप मत आओ, और बांग्लादेश को बोल दिया आप स्टैंड बाय पे रह लो। तो पाकिस्तान जैसे ही बॉयकॉट करती है, बाहर चली जाती है इस टूर्नामेंट से, तो हम आपको बुला लेंगे। दिस विल बी एपिक, क्योंकि पाकिस्तान जो वो झंडा लेके घूम रही थी बांग्लादेश के साथ, इंसाफ करो, पता चला पाकिस्तान बाहर हुई, बांग्लादेश आराम से अपने सारे मैच जाके कोलंबो में खेल गई। दिस विल बी एपिक, मतलब एब्सोल्यूट सिनेमा वाला होगा। तो बांग्लादेश विल के जो हो सकते हैं पॉसिबल सैंक्शंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो शायद वो एस्केप कर जाए और पाकिस्तान के मत्थे मर दिए जाए। एक तो ये बात है। अब दूसरा, पाकिस्तान के साथ क्या हो सकता है? सी पाकिस्तान अगर इस प्रकार से अंतिम मोमेंट पे फॉर नो राइम और रीजन अगर दे ट्राई टू बॉयकॉट, दे फोरफीट अ गेम, तो आईसीसी विल बी वेल विद इन देयर राइट्स टू एक्चुअली रेप्रीमांड देम, एंड इट वोंट बी अ रैप ऑन द नकल्स, इट विल बी अ प्रॉपर ऑन द व्हाटएवर। तो वो जो है ये कैसे किया जा सकता है कि आप जो फ्यूचर पार्टिसिपेशन है इन ऑल आईसीसी इवेंट्स, जब उन्होंने खेलना ही नहीं, बाहर करो यार। यही कह रहे हो ना तुम, ये कह रहे हो, तुम्हारी ये मानना है कि इंडिया पाकिस्तान से ही पैसे आते हैं। पहली बात तो WTC में तुम खेलते भी नहीं है, उसके बावजूद आईसीसी इवेंट्स के लिए पैसे वहाँ दिए जाते हैं। तो वो पूरा 2 साल का टूर्नामेंट चलता है। एक दिवसीय विश्व कप के अंदर एक मैच होता है, T20 विश्व कप में एक मैच होता है, और कई बार पाकिस्तान की टीम आगे नहीं जाती तो दोबारा मैच ही नहीं होता है। तो अगर ऐसा लगता है कि एक मैच से ही सब कुछ है, तो दे विल रिकैलिब्रेट यार, कि हो सकता है कि पैसे थोड़े से रिवाइज कर देंगे इवेंचुअली, और पाकिस्तान को भारी करो कि तुम अपने पास रहो। लेकिन पाकिस्तान को याद रखना पड़ेगा कि आपका रेवेन्यू कहाँ से आता है। पहली बात तो पाकिस्तान का कितना रेवेन्यू आता है आईसीसी के इवेंट से, आईसीसी कितनी बार उनको पैसे देती है, वो जरा खुद अपने बजट को देख के थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और दूसरा, दे विल हर्ट यू वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट सर, दे विल हिट यू। वो ये है कि PSL के लिए जितने आप खिलाड़ियों को बुलाते हैं, उनको हर बोर्ड को एनओसी देनी पड़ती है, और हर बोर्ड को वो डिक्टेट मिल सकती है आईसीसी से दैट यू वांट टू बी इन दिस फोल्ड। अगर आप आईसीसी की बेनिफिट्स अवेल करना चाहते हैं, तो ये एक टीम है, ये एक कंट्री है जो हमारी इस पूरे कार्यक्रम को जेपोडाइज कर रही है, सैबोटाज कर रही है, तो इसको आपको बॉयकॉट करना है। तो किसी को एनओसी मत दो, करा लो भाई अपनी जो तुम करा रहे थे वो PSL, और आपको लग रहा है बड़ी तगड़ी लीग है, इसके अंदर ये होगा वो होगा, और 2 नई टीम बिकेंगी, उसको इतने पैसे मिलेंगे। हालांकि मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ कि आपकी जो 2 नई टीमों के जितने पैसे हैं उतने हमारे लड़के ले जाते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर। पर पाकिस्तान विल रियलाइज सडनली कि आइसोलेट हो जाओगे सर, करके देखो जरा एक बार। मतलब अभी तक बात चल रही है, और कंट्री ऑफ कोर्स जो भी वहाँ चलाता है उसको यही लग रहा है कि थोड़ा दबाव डालो, BCCI के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर तो इंडिया का है। नहीं, आई गेट ऑल ऑफ दैट सर, एक बार करके देखेंगे तो फिर मजा आएगा। देखिए जरा कि आप कहाँ पहुँचेंगे। कई बार क्या होता है, एक पिताजी ने बात की थी बड़ी अच्छी, कि अगर किसी सामने वाले का गाल लाल है, क्योंकि वो जो है अनार खाता है, वो सेब खाता है, बहुत रईस है, अच्छा उसका कंप्लेक्शन एकदम लाल लाल गाल है, तो उसके लाल गालों को देखने के चक्कर में खुद के मुंह पे चांटे मत मार लो, जस्ट सो दैट कि मेरा मुंह भी लाल हो जाए। सर सोच के देखना, ये वाली बात इज व्हाट आई एम सेइंग, एंड दैट इज वेयर आई एंड दिस डिस्कशन। कल बात करूंगा एशिया कप के फ्यूचर के बारे में, उसके बारे में बात करनी, आई नो इट इज ऑल पेंडिंग। पर अब जरा न्यूजीलैंड के स्वॉस एनालिसिस की तरफ चलते हैं।